हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, दरूद व सलाम सैयदुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। इंसानी ज़िंदगी के बेहतरीन अय्याम अशरा ज़िल हज रवां है। हुज्जाज किराम आज इहराम बांध के लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं पढ़ते हुए मिना में पहुंच रहे हैं। हमारे लिए वो लोग जो हालत इहराम में नहीं हैं, बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए हज के लिए नहीं जा सके, उनके लिए भी ये बेहतरीन मौका है नेकियां करने का, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की हम्दो सना तकबीर व तहलील बयान करने का, रोज़े रख कर नवाफिल सदका व खैरात जितने भी आमाल साले हैं उन्हें इख्तियार करके अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के तकर्रुब का ये बेहतरीन मौका है। और इन्हीं मुबारक अय्याम में 10 ज़िल-हज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दिन अल्लाह जुल जलाल वल इकराम को सबसे पसंदीदा अमल जानवर की गर्दन पे छुरी चलाना, अल्लाह के रास्ते में अपना जानवर कुर्बान करना है। ये कुर्बानी का अमल वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन, अल्लाह फरमाते हैं हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी लाजिम की, लियज़कुरु इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, मखसूस जानवरों पर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का नाम जिक्र करते हुए इन्हें ज़िबह करना, उनकी गर्दनें काटना, लहू बहाना, अल्लाह का मुल्हाकिमीन की रजा के लिए अपने जानवर ज़बह करना, हर उम्मत के लिए इसे लाजिम करार दिया गया। फ़इलाहुकुम इलाहुम वाहिदुन, ये असल फलसफा है कुर्बानी का। ये बात बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम को गर्दनों से बहने वाले इस लहू की कोई हाजत नहीं है। कुर्बानी के जानवरों के गोश्त का ढेर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम को यह मतलूब नहीं है। आपके जानवरों के चमड़े अल्लाह का मुल्हाकिमीन सो इनसे कोई गर्ज नहीं है। रब्बुल जलाल वल इकराम ने ये एक अमल आपके लिए, इस उम्मत के लिए, इससे पहले जितनी उम्म आई उन सब के लिए मशरू करार दिया। एक खास मकसद है इसका। फ़इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तज़किरा हो रहा है कुर्बानी का। वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, फरमाया हमने हर उम्मत के लिए ये लाजिम करार दिया, उसका तरीका बनाया कि वो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के अता करदा जानवरों की गर्दन पे अल्लाह का नाम लेके छुरी चलाए। किस लिए? फ़इलाहुकुम इलाहुम वाहिदुन, ताकि तुम्हारे क़ुलूब व अज़हान में ये अकीदा नहायत पुख्तगी के साथ रासिख हो जाए, तुम्हारा इलाह एक है, वही है जिसके सामने जबीने नियाज़ झुकनी चाहिए, वही है जिसके सामने दामने सवाल दराज होना चाहिए, वही है जिसके सामने कशकोले गुदाई फैलाया जाना चाहिए, वही है जिसके लिए बंदगी की जानी चाहिए, वही है जिसके लिए रुकू व सुजूद मशरू है। फ़इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तुम्हारा एक इलाह है, उसके अलावा जितने बातिल माबूद हैं इनकी कोई औकात और हैसियत नहीं है। अजमत और रिफत में, मकाम और मर्तबा में, शान और शौकत में
कोई कितना अजीम कर क्यों ना हो, ये कुर्बानी तुम्हें सबक देती है। बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर, मैं अल्लाह के नाम पे ज़िबा करता हूँ, उसी को सबसे बड़ा मानता हूँ। इसका माना ये है कोई उसका हमसर नहीं है, कोई उसके बराबर नहीं है, वो बेनियाज और मुस्तगनी है, उसे किसी की हाजत नहीं है, और उसके अलावा कोई ऐसा नहीं है जो बेनियाज हो, जो गनी हो। बाकी सारे हाजतमंद हैं, बाकी सारे ज़रूरतमंद हैं, बाकी सारे मुहताज और फकीर हैं। वो सिर्फ एक है जो दाता और बादशाह है। बड़ा अजीब मामला है, हमने शायद कभी यह तसव्वुर नहीं किया। वल्लाह कुर्बानी का जानवर खरीदने से पहले जहन में यह अकीदा ताजा होना चाहिए, मैं कुर्बानी किस लिए कर रहा हूं। वो आखिरी वक्त जब जानवर को पहलू के बल पे लटा लिया, उसके पहलू पर तूने अपना घुटना टिका लिया, छुरी तेज धार तेरे हाथ में है, और तू अब कह रहा है बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम पे। इसका माना क्या है? जब तू दौलत कमाने निकला था, जिसका जानवर खरीदा वो भी अल्लाह के नाम पे कमाई जानी चाहिए थी। जब तू ये जानवर खरीदने के लिए निकला, इस नीयत और अकीदे के साथ निकलना चाहिए था कि मैं अल्लाह दुल जलाल वल इकराम के लिए कर रहा हूं। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। तेरी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह के लिए होना चाहिए। कुर्बानी यही सबक देती है इंसान को। दुनिया में कौन है जो बेटे को ज़िबा करे? चश्मे कायनात ने यह मंजर कभी देखा कि 53 साली में मिलने वाला बेटा, बूढ़ा बाप उसे ज़िबा कर रहा है और बेटा बसद शौक ज़िबा हो रहा है? क्या माना है इसका? वो जिंदगी के तमाम मराहल अल्लाह की वहदानियत के एला के लिए, नजरिए तौहीद के गलबे के लिए इंसानों के सामने रब्बुल जलाल वल इकराम की हाकमियत और अलूहियत पेश करते हुए, कभी बाप के सामने, कभी बिरादरी के सामने, कभी हुक्मरान वक़्त के सामने, कभी जलते हुए अलाव में, कभी तैयारे गैर में, कभी 53 साली में, यहाँ वहाँ धक्के खाने वाला इब्राहिम अलैहिस्सलाम आज बुढ़ापे में मिलने वाले बेटे को ज़िबा करता है। दुनिया को यह पैगाम देने के लिए जिसने पैदा किया वो हक रखता है, वो चाहे तो बेटे को ज़िबा करवाए, वो चाहे तो बेटे को बाप के सामने तौहीद का आलम दे के खड़ा करे, वो चाहे तो आजमाइश करे आग के अलाव में फेंकवा कर, वो चाहे तो घर से निकलवा कर, ये हिजरतों के सफर उसके मुकद्दर बनाकर, यहाँ वहाँ की सऊबतें उसको जिलवा कर अल्लाह दुल जलाल वल इकराम देखना चाहता है मेरा बंदा मेरे लिए जिंदगी में कहां कहां कुर्बानी देता है। याद रखो मेरे अजीज भाइयों, ये 13-1.5-2 लाख का बैल, इसके ज़िबा होने से अल्लाह दुल जलाल वल इकराम की कुदरत और हुकूमत के में कोई इजाफा नहीं होता। और अगर तू ज़िबा नहीं करेगा तो उसके इख्तियारात में कोई कमी नहीं होती। ये अमल अल्लाह दुल जलाल वल इकराम ने अपनी वहदानियत के लिए तुम्हें सिखाया। और एक लंबी दास्तान है इस कुर्बानी की, पूरी एक हिस्ट्री है। अल्लाह दुल जलाल वल इकराम ने कुरान मजीद में जा बजा बयान किया, एक एक मरहले पर इंसानों के सामने दलाइल के अंबार लगाए। वो जिसके नाम पे मैं जानवर ज़िबा करता हूं वही इस काबिल है उसके लिए जिया जाए, वही इस काबिल है उसके सामने झुका जाए, वही इस काबिल है उससे दामने सवाल दराज किया जाए, वही इस काबिल है
उसे दाता और दस्तगीर माना जाए, और वही इस काबिल है कि जबीने नियाज जमीन पे झुका के सुबहान रब्बियल आला के तराने पड़े जाए। बिरादरी के सामने खड़े हैं। फलम्मा जन्ना अलैहि लैलु रआ कौकबा। और मेरे अजीज भाइयों, वल्लाही ये समझने की बात है, आज दुनिया में बड़े बड़े बाइख्तियार लोग अगर वो कुर्बानी करते हैं तो किसके नाम पे करते हैं? अल्लाह की कसम, किसी बंदे की कुर्बानी कबूल नहीं अगर वो कुर्बानी अल्लाह के नाम पे नहीं करता। आप कर लें जिसके नाम पे करनी है। रूह जमीन पे अजीम तरीन इंसान अंबिया अलैहिमुस्सलाम नबी कुर्बानी करते हैं बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाह के नाम पे जो सबसे बड़ा। नबी कह रहे हैं, असहाबे रसूल कह रहे हैं बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाह के नाम पे जो सबसे बड़ा। मुत्तबईन असहाबे रसूल कह रहे हैं बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाह के नाम पे जो सबसे बड़ा। इसका माना क्या है? सारी दुनिया मानती है सबसे बड़ा वो है जो बड़ा होता है, वही इस काबिल होता है कि उसके सामने झुका जाए, उसके अलावा और कोई नहीं। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौम के सामने खड़े समझा रहे हैं दुनिया को। फलम्मा जन्ना अलैहि लैलु रआ कौकबा, आसमान पे बड़े खुशनुमा, नहायत खूबसूरत, खुशकुन, इंसानी नजरों को भाने वाले शानदार रोशन सितारे। सितारों को देखा, फरमाया हाजा रब्बी, चलें ये बड़े खूबसूरत हैं, इसे मान लेते हैं। फलम्मा अफल क़ाला इन्नी ला उहिब्बुल आफिलीन, रोशनी मांग पड़ गई, रफ्ता रफ्ता बिल्कुल गुरूब हो गए, वजूद खो बैठे। सूरज की रोशनी, चांद की रोशनी में उनकी रोशनी दब गई, वजूद तक उनका बाकी न रहा। फलम्मा अफला क़ाला इन्नी ला उहिब्बुल आफिलीन, सारी दुनिया को पैगाम दिया। और अल्लाह दुल जलाल वल इकराम ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो पैगाम कुरान में उतार के कुर्बानी करने वालों को समझाया। वो जानवर बाद में ज़िबा करना, पहले अपने अकीदे को टटोलो। वो जो अपना वजूद बरकरार न रख सके वो किसी का माबूद नहीं होता। कौन है दुनिया में अल्लाह दुल जलाल वल इकराम के अलावा जिसका वजूद बरकरार है? शान शौकत में जो ज़रबुल मसल रहे, मालो दौलत में तारीख़ इंसानी जिनका मसील ढूंढने से कासिर है, वो हामानो कारून, और कुव्वत और शौकत में नमरूद और फिरऔन, कौन बाकी रहा? ना उनकी सल्तनतें रही, ना उनके मालो मनाल रहे, ना उनके बिजनेस एम्पायर्स रहे, सब कुछ अल्लाह दुल जलाल वल इकराम ने खत्म कर दिया, हत्ता कि वो अपना वजूद तक बरकरार न रख सके। जो लोगों का मोहताज है, जो अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए खुद से कुदरत नहीं रखता, जिसके पास ये ताकत नहीं है कि अपनी रोशनी को जलता रखे, जिसके पास ये कुव्वत नहीं है कि वो अपने चिराग में तेल खुद से डाल ले, वो तेरा दाता और मुश्किल कुशा क्यों कर हो गया? फलम्मा अफला क़ाला ला उहिब्बुल आफिलीन, सारे वजूद खो बैठे। तादाद कितनी ज्यादा है, बुलंदी किस कदर अजीम है, अफलाक की वुसअतें किस कदर बेपनाह हैं, इंसानी अक्लें मुतहय्यर हैं। आप कभी इनका तज्जिया नहीं कर सकते, लेकिन इतनी अजमत और शान व शौकत के बावजूद इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं चूंकि ये डूब गए, इनकी रोशनी खत्म हो गई, लिहाजा मैं इनसे मोहब्बत नहीं कर सकता। अल्लाहु अकबर। दुनिया में कितने हैं जिन्होंने अपने आप को माबूद बना के लोगों के सामने पेश किया है, और कितने बातिल माबूद हैं, लोग जिनके सामने सरबसजूद होते हैं उनकी अजमतों की वजह से,
उनकी शान और शौकत की वजह से, उनके तकवा और तहारत की वजह से, उनकी कदर और मंजिलत की वजह से कुरान कहता है ला उहिब्बुल आफिलीन, जो बीमार होता है वो किसी को शफा देने के काबिल नहीं होता, जो खाना खाता है वो किसी का रज़ाक नहीं होता, जो मुहताज है वो किसी का दाता नहीं होता, जो खुद बेचारा दूसरों से ले रहा है वो किसी को देने की कुदरत नहीं रखता। ये सारे ज़मीन पे बसने वाले, कोई बड़ा है या छोटा, ये सारे मुहताज हैं, ये सारे बेबस हैं, ये सारे लाचार हैं, इनकी कोई औकात नहीं है अल्लाह दुल जलाल वल इकराम के मुकाबले में। ला उहिब्बुल आफिलीन, कुर्बानी बाद में ज़िबा करना, बातिल अकीदे को पहले ज़िबा करो, ये नीयत बनाओ मैं उनसे मोहब्बत नहीं कर सकता जिनके चिराग रोशन न रह पाए। बड़ी अजमतें हैं। अच्छा ठीक है जी, इसकी करामत कम है, किसी बड़े साहबे करामत के पास जाते हैं। कुरान कहता है फलम्मा अल कमर बाज़िगन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आसमान पे चमकने वाले चांद को देखा, आला हादा रब्बी, अच्छा चलिए इसे मानते हैं। फलम्मा अफल, कितनी देर, ये दास्तान गोई नहीं है, ये महज किस्से बयान नहीं किए जा रहे। चांद हुस्नो जमाल में जिसे लोग मिसाल के तौर पे पेश करते हैं, दुनिया में सबसे खूबसूरती की मिसाल अगर बयान करनी हो तो चांद से तशबीह दी जाती है। चमकता है तो एक जहान को रोशनी देता है, लेकिन कितनी देर, एक वक्त है उसका, इतने बजे तुलू होगा, इतने बजे डूब गया। जब पूरे जौबन फेंका तो कहा ये, और जब डूबा तो साथ ही ऐलान कर दिया ला इल्लम यहदेनी रब्बी ला अकूनन्ना मिनल कौमिज़ ज़ालिन। अल्लाह की तरफ से हिदायत चाहिए, रहनुमाई चाहिए। चांद और सितारों की परस्तिश करना यह कोई अकीदा? अल्लाह अकबर। चांद का वजूद आज भी बरकरार है और यह क़यामत के कायम होने तक ऐसे ही रहेगा। यह अपने टाइम पे तुलू होगा और अपने टाइम पे गुरूब होगा। लेकिन दुनिया में कितने हैं जिन्हें माबूद माना गया, जिन्हें माबूद माना जाता है, जिन्हें मुश्किल कुशा समझा गया, जिन्हें आज भी समझा जाता है, लेकिन उनके वजूद बरकरार वो मिट्टी के नीचे हैं। उनकी कब्रें बनी हुई हैं, उनकी कब्रों पर मज़ार सजे हुए हैं और दुनिया जहां की खुराफात और बिदआत का इर्तिकाब उनकी यादगारों पे किया जाता है, लेकिन वो बेचारे इस काबिल नहीं है कि उसकी कब्र पे किया जाने वाला शिरक और बिदअत उसे रोकने की ताकत रखे। अल्लाह दुल जलाल वल इकराम ने सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का यह मुकालमा इंसानों को समझाने के लिए बयान किया है। चांद जो अब भी अपने मिदार में तुलू गरूब हो रहा है, अगर उसे सिर्फ इसलिए रब मानने से इनकार कर दिया गया कि वो कुछ वक्त के बाद बेनूर हो गया, उसकी रोशनी दम तोड़ गई, तो वो जो अपना वजूद ही खो बैठते हैं, जिनका नामो निशान जमीन से मिट जाता है, वो इस काबिल कब हो गए कि उनके सामने सजदा रेज हुआ जाए। मेरे अजीज भाइयों, समझो ये फलसफा। जानवर ज़िबा कर देना कोई कमाल की बात नहीं है। कमाल ये अकीदा है, आप जानवर ज़िबा कर क्यों रहे हैं? किसने कहा? अल्लाह ने, उसी रब ने कहा मेरे अलावा गैर को सजदा ना करो। उसी रब ने कहा मेरे अलावा किसी को मुश्किल कुशा ना मानो। उसी रब ने कहा मेरे अलावा किसी को हाजत रवा दाता दस्तगीर न मानो। और उसी रब ने कहा जिंदगी वैसे बसर करो जैसे मैं कहता हूं। तू तौहीद को कुर्बान करके
अजमतों के नाम पे यहां वहां जाके सजदा रेज़ होके अपने ईमान को कोड़ियों के भाव भेज के अल्लाह दुल जलाल वल इकराम की वहदानियत में गैरों को शरीक करके 4 लाख का बैल ज़िबा कर दे, अल्लाह के यहां इस बैल की कोई कदर कीमत नहीं है। तो गरीब है, कुर्बानी की वुसअत नहीं, जानवर खरीदने की ताकत नहीं, लेकिन अकीदा सुथरा है। तू इस मनहज पे जिया, जैसे उसने कहा वैसे जिंदा रहूंगा। जिसके सामने उसने कहा जबीने ने आज सिर्फ उसी के सामने झुकेगी। जिसकी पैरवी का उसने हुक्म दिया इत्तिबा महज उसी की जाएगी। अल्लाह की हाकमियत, उसकी अबूदियत और अलूहियत, उसकी शरीयत, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मशरूत इत्तिबा और पैरवी, इसके अलावा मेरी जिंदगी में और किसी की कोई हैसियत नहीं है। असल मयार यही है, असल मिजान यही है। मैं जिंदगी के हर रिश्ते को इस रिश्ते पे परखूंगा। अगर इसे कबूल करने की इजाजत होगी तो मानूंगा, अगर रद्द करने का हुक्म होगा तो रद्द करूंगा। दुनिया की हर नेमत को इसी मयार पे परखूंगा। अगर वसूल करने का इख्तियार दिया जाएगा उसे वसूल करूंगा, अगर रद्द करने का कहा जाएगा उसे रद्द करूंगा। मेरे लिए असल मसाला मेरे रब की बंदगी, उसकी रजा और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी। भले से जानवर ज़िबा ना करे, कुर्बानी न कर सके, वल्लाह ये बंदा ज्यादा खुशनसीब है, बल्कि है ही ये खुशनसीब जो अकीदे पे जिया, खुशक टुकड़े खा के जिया। सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु का एक वाक़या मुअर्रिखीन लिखते हैं। ईद का दिन है, किसी साइल ने आके दरवाजे पे सवाल किया, अल्लाह के नाम पे खाने के लिए कुछ चाहिए। रब की मखलूक में बेहतरीन लोग सैयदा फातिमा बिनते रसूल रजी अल्लाह अन्हा के लख्ते जिगर जनाब सैयदना हसन हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा, ईद का दिन और अली के घर में खाना नहीं पका, खुशक टुकड़े पानी में भगो भगो के नरम कर करके खाए जा रहे हैं। साइल ने सवाल किया, उठा के उसे दे दिए। उसने हैरानी से पूछा, अली आज ईद का दिन है और ये जन्नती शहजादे आज भी खुशक टुकड़े खा रहे हैं। फरमाया, अली के घर वालों के लिए हर वो दिन ईद का दिन होता है जिस दिन हम अल्लाह की नाफरमानी से बच जाएं। ईदों का मयार खाने नहीं है, ईदों का मयार अच्छे लिबास नहीं है। ईदों का मयार अल्लाह दुल जलाल वल इकराम की बंदगी और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी। फलम्मा रअ अश-शम्स बाज़िगतन क़ाला हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर। सितारे भी बेनूर हुए, निगाहों से गिर गए। चांद भी बेनूर हुआ, रब कहलाना का हक खो बैठा। अब सूरज तलू हुआ तो 4 दांगे आलम इसकी रोशनी है, टिकटिकी लगा के इसे देखा नहीं जा सकता। इसकी शुआएं निगाहों को खेरा करती हैं। रुए जमीन का कोई कोना इसने तारीख नहीं रहने दिया। लेकिन कुरान क्या कहता है? कहा, हादा रब्बी हादा अकबर। ये सबसे पहुंचा हुआ पीर है, इसे मानते हैं। इसकी करामात सबसे अजीम है। इसके हाथ पे बैत करते हैं और इसे कहते हैं मेरियां तेरे अगे ते तेरियां ओदे अगे। इसे वसीला बनाते हैं। फलम्मा अफलत, लेकिन कितनी देर? एक वक्त आएगा
जब यही पीर साहब मुरीदों के पैसों से लंदन में इलाज करवाने जाएंगे, जो खुद लंदन के डॉक्टरों से इलाज करवाता है वो सारी दुनिया को शिफाएं बांटता फिर रहा है। और मेरे भाइयों, कुर्बानी की हकीकत समझो अल्लाह के लिए। जो तेरे दिए हुए पैसों से डॉक्टरों की फीसें पे करता है, मेडिसिन के पैसे चुकाता है, वो तेरी बोतल में एक शुफ करता है तो शफा बन जाती। फलम्मा अफलत, बड़े पीर साहब की करामतें भी बेवकूफ हो गई, वो भी अपनी हैसियत खो बैठी। बिल्कुल वैसे ही जैसे सारी दुनिया को रोशन करने वाला सूरज अपनी रोशनी खो बैठा। फिर अकीदा क्या है? फलम्मा अफलत काला या कौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुश्रिकून। बिरादरी वालों, यही थे ना तुम्हारे बड़े, जिनकी करामतें, जिनकी अजमतें, अजमत और इफात की दास्तानें सुना सुना के तुम मुझे कहते थे कि आओ इन्हें रब माने। तुम्हारे सितारे भी बेनूर हो गए, तुम्हारा चांद भी वक़्त खो बैठा, तुम्हारा सूरज भी अपना वजूद गुम कर बैठा। जो अपना वजूद बरकरार न रख सके, इब्राहिम उसके सामने सर मसजूद कैसे हो सकता है? जाओ मेरे भाइयों, वल्लाह पूरे घंटे की गुफ्तगू में कुछ समझ ना आए, ये एक जुमला हिर्ज़े जां बना के जाना, जो अपना वजूद बरकरार न रख सके वो माबूद कहलाने का हक देखो अपने गिरदो नवा में। इन सजे हुए मज़ारों को देखो, इन आबाद बाजारों को देखो, इन लंबे चौड़े मुजावरों के कारोबारों को देखो, इन पहुंचे हुए और उससे आगे पहुंचे हुए पीराने हरम को देखो। इनमें से कौन कौन है जिसके वजूद बाकी है? कितनी देर? पीर साहब का विसाल मुबारक 50 साल की उम्र शरीफ में हो गया, कोई 60 साल में गया, कोई 70 में गया। करो बयान इनकी करामतें। ये मां के पेट से हाफिज़े कुरान पैदा हुआ, ये पैदा हुआ तो 40 दिन के रोजे से था। बोलो इन पे झूठ जितने बोलने हैं, सिर्फ एक बात पे गौर करो, ये बीमार होते हैं कि नहीं? और जो बीमार होता है वो शिफा देने के काबिल? ये खाना खाते हैं कि नहीं? जो भूख लगती है जिसको, वो कभी रज़्ज़ाक होता? अल्लाह की कसम, रज़्ज़ाक वो है जिसको कभी भूख नहीं लगती, जो खुद खाने का मोहताज नहीं है। शफा उसके हाथ में है जो खुद कभी बीमार नहीं होता। मौत और हयात का सिलसिला उसके इख्तियार में है जो कभी मौत से हमकनार नहीं होता। और दुनिया का निजाम वो चलाता है जो ना कभी सोता है ना कभी ऊँगता है। तेरा पीर सोता भी है, तेरा पीर गमज़दा होके रोता भी है, तेरा पीर खुश होके मुस्कुराता भी है, तेरा पीर भूख की वजह से खाता भी है, और खाता है तो फिर वॉशरूम के लिए भी जाता है। इतना माजूर और बेबस। जाओ वल्लाह है, मैं बात समझाने के लिए अर्ज करता हूं। पीर साहब से कहें, ये हमने तो दास्तानें गढ़ी हुई है ना, 12 साल उल्टा लटकने वाले, लकड़ी की रोटी चूस चूस के गुजारा करने वाले, पता नहीं क्या कुछ। सिर्फ एक चैलेंज, इसे कहो हजरत साहब, जब कदाए हाजत पेश आती है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 घंटे के लिए वॉशरूम में नहीं जाना। अगर अपनी इस बुनियादी जरूरत पर उसका इख्तियार है तो हम भी माने, लेकिन वल्लाह है हर पीर के आस्थाने में वॉशरूम होते हैं कि नहीं? बोलो किस लिए होते हैं? ये मोहताजी की अलामत है।
ये बेबसी की अलामत है, ये किसी की बेबुजाती और कम मायगी की अलामत है। दाता और दस्तगीर वो होता है जो ना सिर्फ ये कि अपना वजूद बरकरार रखता है बल्कि कायनात का वजूद जिसकी वजह से बरकरार है। काला या कौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून। अकीदा बनाओ, बिरादरी क्या कहती है, बाप दादा के रस्म रवाज क्या हैं, खानदान और कबीले की तरजीहात क्या हैं, रस्म जमाना क्या है, सियासत की डिमांड क्या है, सब कुछ मेरे जूते की नोक पर इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून। मैं एक के सामने झुकने वाला हूं, मैं कभी उसके साथ किसी को शरीक नहीं बना सकता। अल्लाह अकबर। क्या कहा अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने, इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा। कोई डर नहीं बिरादरी की मुखालफत का, कोई खौफ नहीं हुक्मरानों के जबरो जुल्म का, कोई अंदेशा नहीं अपनों की बेगानगी का, बेगानों की दुश्मनी का। कानितन लिल्लाहि हनीफा। सीधे होके बैठे, ये मस्जिद है। कानितन लिल्लाहि हनीफा, यकसू होकर, वन साइडेड, बिल्कुल तन्हाई इख्तियार करके, पूरे इखलास के साथ, किसी और का कोई शायबा नहीं, अपने आप को अल्लाह के सामने झुकाने वाले, कभी किसी और के सामने ना झुकने वाले। वलम यकु मिनल मुशरिकीन। और खूबी और इम्तियाज क्या है, इब्राहिम मुशरिक, कानितन लिल्लाहि हनीफा, एक अल्लाह के सामने झुकते हैं, और इतनी यकसुई के साथ कि जिंदगी में कभी किसी और के सामने गर्दनें खम करने का कोई इम्कान बाकी। ये अकीदा चाहिए अल्लाह जुल जलाल वल इकराम को। इस अकीदे की बुनियाद पे दी जाने वाली कुर्बानी अल्लाह के यहां मकबूल होती है। पूछते हो ना कौन सी कुर्बानी मकबूल है? ये हमने तो खैर माशाल्लाह बहुत सारे झूठ गढ़े हुए हैं, जिसके बाल ज्यादा हों, कोई कहता है इस पे बैठ के पुल सिरात अबूर करना है। ये सारी गढ़ी हुई बातें हैं। कुर्बानी उसकी काबिल कबूल है। इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन। आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों ने कुर्बानी दी है, अल्लाह ने एक की कबूल कर ली, एक की रद्द कर दी। कुरान में सारी तफसील इसकी मौजूद है। वतलु अलैहिम नबा इब्ने आदम बिल हक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिनल आख़र क़ाल लअक़्तुलन्नक। एक की रद्द हो गई, एक की कबूल हो गई। जिसकी रद्द हो गई उसने कहा तू ज्यादा लाडला है, लअक़्तुलन्नका, मैं तुझे कत्ल करूंगा। उसने जवाब में क्या कहा? इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन। हक की आवाज दबाने से हक खत्म होने वाला, गले घूंटने से आवाज़ हक दबने वाला नहीं। अगर तू चाहता है कि तेरी कुर्बानी कबूल हो तो अपने आप को मुत्तकी बना। और मुत्तकी कौन होता है? ये लंबी दास्तान है। सबसे पहली शर्त तकवे की, उसका अकीदा वैसा होना चाहिए जैसे अल्लाह ने तलब किया है। दूसरे ने कुर्बानी अल्लाह के लिए नहीं की थी, जिसकी कबूल हुई उसने अल्लाह के लिए की, जिसकी रद्द हुई उसने अल्लाह के लिए। वो रब के साथ मुखलिस नहीं था, वो यकसू नहीं था। हनीफन, वन साइडेड होके एक अल्लाह की तौहीद के साथ वाबस्तगी रखने वाला नहीं था। वो बेपेंदे का लोटा, इधर का पलड़ा भारी हुआ तो इधर झुक गया, इधर का भारी हुआ तो इधर झुक गया।
हाफिज से बिगाड़ी हमने न शैतान से, दिन मस्जिद में गुजारा रात में खाने में। यहां आए तो अल्लाह अकबर कहा, और वहां गए तो कहा तू सबसे बड़ा है, मेरियां तेरे अगे तेरियां ओदे अगे। यहां आए तो कहा सुभान रब्बी अल अज़ीम, और वहां गए तो कहा मेरा मुर्शिद भी बड़ा करने वाला है। यहां झुका तो कहा सुभान रब्बी अल आला, और वहां जाके झुका तो उसके चरणों को छुआ कि हुजूर तेरी ही नजरे करम है, वगरना बंदा किस काम का। यूं नहीं, ये दोगलापन नहीं चलेगा। तेरे मफादात पे जद पड़े, तेरी दुश्मनी तेरा नाटका बंद करे, अपने बेगानगी इख्तियार करें, मुश्किलात का शिकार हो जाए, अदावतें और दुश्मनियां हो, हत्ता के चिखा जला के तुझे नजरे आतिश कर दिया जाए। ला तुशरिक बिल्लाही इन कुतिलता व हुर्रिक़ता, अगर तू चाहता है कि तेरी कुर्बानी कबूल हो, अगर तू चाहता है तेरे जानवर की गर्दन से गिरने वाला ये लहू तुझे जन्नत में ले जाने की दलील बने, अगर तू चाहता है तेरा 2-4 लाख का बैल, 1.5-2 लाख का बकरा, ये जानवरों की कटी हुई गर्दनें अल्लाह के यहां शर्फ कबूलियत हासिल करें, तो उसके लिए जरूरी है तेरा अकीदा इस मयार का हो जिस मयार का अल्लाह दुल जलाल वल इकराम को मतलूब है। तेरी जिंदगी भी उसके लिए, तेरी कुर्बानी भी उसके लिए, तेरा सरबसजूद होना भी उसके लिए, तेरा रोना रुलाना भी उसके लिए, तेरी आहो बुका भी उसके लिए, तेरा माल कमाना भी उसके लिए, माल खर्च करना भी उसके लिए। व ममाती, तेरा जीना भी उसके लिए, तेरा मरना भी उसके लिए। याद रखो मेरे अजीज भाइयों, तौहीद के बगैर कोई अमल काबिल कबूल नहीं। कारी सब तुसी जाओ जरा, ये औरतें मेहरबानी करके आप चली जाएं वापस। ये चेहरा देखना, कोई मेरी तरफ तवज्जो रहे भाई, आप मेरी तरफ देखें, आप मेरी तरफ देखें। ये चेहरा देखना कोई शरीफ फराइज में से नहीं है, लेकिन पर्दे का एहतिमाम करना और मर्दों में इख्तिलात ना करना ये शरीफ फरीजा है। अब चली जाए मेहरबानी करके वापस, और कोई बीबी ना आए यहां। हमने जिंदों को भी मजाक बनाया हुआ है, मरों को भी मजाक बनाया हुआ है। ये बाहर गेट वाले भाई, किसी बीबी को अब अंदर नहीं आने देना आपने। किसी मरहले पर हमें सुन्नत का लिहाज नहीं रखता, हमने हर चीज को फैशन बनाया हुआ। जनाजा उठ के मस्जिद में आ गया, पूरा मोहल्ला पीछे चेहरा देखने के लिए आ रहा है। तौहीद के अलावा कोई अमल काबिल कबूल नहीं। अमल छोटा हो, अकीदा पुख्ता हो, अल्लाह दुल जलाल वल इकराम के यहां कबूलियत का इम्कान है। और आप एक जानवर नहीं, पूरी मंडी खरीद के ज़िबा कर दें, अगर अल्लाह की तौहीद में आप खालिस नहीं है तो आपके इन ज़बीहों का अल्लाह के यहां कोई वक़्त और कदर कीमत नहीं। और याद रखिए, जानवर ज़िबा करने से पहले बुतों को तोड़िए। क्या ख्याल है? हम कहते हैं कुर्बानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सिर्फ कुर्बानी इब्राहीम की सुन्नत है? ये तो पैराना साली में, शायद 90 साल की उम्र में, या बाद मुफस्सिरीन और मुअर्रिखीन के बकौल 120 साल की उम्र के बाद अल्लाह ने बेटा दिया और थोड़ा तकड़ा हो गया तो उसे ज़िबा का हुक्म दिया। ज़िबा कर दिया तो अल्लाह दुल जलाल वल इकराम ने एक दुम्बा अता कर दिया।
इस्माइल को बचा लिया और दुम्बा भेज दिया। जानवर के ज़िबा की बारी तो सबसे आखिर में हुई, इससे पहले बुतों को ज़िबा करवाया। अकेला इब्राहिम बुत खाने में कुल्हाड़ा लेके खड़ा है और क्या कहता है? तल्ला, अल्लाह की कसम। इब्राहिम कहता अल्लाह की कसम, लाकीदन्नासनामकुम, मैं बातुल मबूदों को तोड़ूंगा। बादशाह के दरबारे हुकूमत में सजे हो, माबद खाने में सजे हो, यहां वहां रुए जमीन पे कहीं पड़े हो, कुर्बानी करने से पहले बुतों को कुर्बान कीजिए। किस किस के बुत बने हुए हैं? ख्वाहिशात नफ्स के बुत हैं कि नहीं? सुन्नत का इत्तिबा इसलिए नहीं होता कि मेरा दिल नहीं मानता। बिरादरियों के बुत, हदीस के मुकाबले में रस्म और रवाज को इसलिए इख्तियार किया जाता है कि बिरादरी चाहती है। सियासत के बुत, खुलेआम अहकाम शरीयत का मजाक इसलिए उड़ाया जाता है कि पार्टी की डिमांड है। इक्तदार की हिरस के बुत, गैरों को सल्यूट इसलिए किए जाते हैं। IMF के सामने इज्जत नीलाम इसलिए की जाती हैं ताकि मेरी कुर्सी इक्तदार को दबाम हासिल हो जाए। बयान जारी करेंगे, पाकिस्तान का सदर भी कौम के नाम ईद उल अजहा पे बयान जारी करेगा। यह इसार और कुर्बानी का सबक देती है। तेरा वजीर आजम और बड़े बड़े सियासतदान बयान जारी करेंगे। इनके किरदार क्या हैं? तेरे मजमूई सालाना बजट का 52% सूद की मद में जाएगा और सूदी बैंकों के हक में इसके दिफा के लिए अदालत से स्टे ऑर्डर किसने लिया है? जो रमजान का हर आखिरी अशरा जाके मस्जिद नबवी में इत्काफ करते हैं। तू कुर्बानी करेगा? अल्लाह के साथ ऐलान जंग करके तू कुर्बानी करेगा पूरी कौम को हराम में मुब्तला करके, अपनी मईशत को, इस मुल्क के फाइनेंस को रिबा बेस्ड बना के 19,000 अरब का लगभग तेरा बजट, जिसमें से 9,000 अरब से ज्यादा तू सूद की मद में चुकाएगा। सोच अपने आप को, अपने किरदार पे गौर कर। तू खुलेआम अल्लाह और उसके रसूल के साथ ऐलान जंग करके कुर्बानी करने जा रहा है। और सुन लीजिए मेरे भाइयों, बात आई है तो कह देता हूं, ये जो तमाशा हमने बनाया ना, पैसा रिश्वत का, माल करप्शन का, कमाई हराम की, दौलत बहनों के, कमजोरों के, मजलूमों के हक गसब की, और जानवर लिया है चौधरी साहब ने माशाल्लाह 16 लाख का बैल, साहिवाल की मंडी में सबसे अच्छा बैल। फिर उसकी सेल्फियां चलती हैं, उसकी वीडियोस टिकटॉक पे चलती हैं। कसम है पैदा करने वाले रब की, तेरा बैल 16 लाख का हो या 16 करोड़ का हो, अगर तेरा रिज़्क हलाल का नहीं और अकीदा तेरा सुथरा नहीं तो अल्लाह के यहां ये 1 किलो के वजन में मिले। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तसद्दक़ बिअदलिक तमरातिन मिन कसबिन तय्यब वला यक़बलुल्लाहु इल्ला तय्यब। एक खजूर का टुकड़ा पाकीज़ा माल में से खर्च करो, अल्लाह कयामत के दिन तेरे नामा अमाल में इसे पहाड़ बना के वजन करेगा। वला यक़बलुल्लाहु इल्ला तय्यब। बड़ा अफसर अपने से छोटे को कहता है कुर्बानी का इंतजाम करो, वो उससे छोटे को कहता है 2 कुर्बानियों का इंतजाम करो।
वो उससे छोटे को कहता है 3 का इंतजाम करो। माशाल्लाह, वर्दी वाले, बगैर वर्दी वाले, इक्तदार वाले या इक्तदार से बाहर, कितने फीसद लोग हैं जिनकी कमाई हलाल की है? रोते हो ना, रहमतें नहीं आती, वक्त पे बारिशें नहीं होती, मौसम तकलीफ देते हैं। ये सब कुछ इसलिए होता है कि तू परवरदिगार आलम के साथ मुखलिस नहीं है, तू उससे बेवफाई करता है। तूने फॉर्मेलिटी बना लिया। जानवर ज़िबा करना कोई मजाक है? इनकी गर्दनें काटना, खून बहाना, यह फैशन है कि हराम की कमाई से करता है। अल्लाह पाक है और पाक को पसंद करता है, पाक को कबूल करता है, वो किसी नापाक को कबूल नहीं करता। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बंदा हज पे जाता है, बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा है, मुल्तजम के साथ चिमट कर गुलाफे काबा थाम कर रोता है, अल्लाह मेरी सुन ले, अल्लाह मेरी मान ले, अल्लाह मुझे दे दे, मुझे नवाज दे। जवाब आता है नहीं। फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, मैं फकीरों की भी सुनता हूं, मैं मुफलिसी के मारूमों की भी सुनता हूं, मैं बादशाहों की भी सुनता हूं, मैं मिट्टी के बतन में परवरिश पाने वाले कीड़े की भी सुनता हूं, लेकिन तेरी नहीं सुनता। तू 15 लाख सर्फ करके आया है बैतुल्लाह में, तू मेरे घर का गुलाब थाम के मुझसे मांग रहा है, मैं नहीं सुनता। अल्लाह मेरा कसूर क्या है? अगर तू कातिल को माफ करता है, अगर तू जानी को माफ करता है, मालिक अगर तू मुशरिक को तौबा पे माफ कर देता है, अगर तू काफिर को तौबा पे माफ कर देता है, तो मुझे क्यों नहीं मानता? मैं भी तो तेरा बंदा हूं। फरमाया मतअमुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन व गुज़िया बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। तू करप्शन करता रहा, तू रिश्वत लेता रहा, तू हक मारता रहा, तू गरीबों का माल गसब करता रहा, तू बहनों का हक खा गया जहेज की आड़ में, तूने मजलूमों पे जुल्म करके उनका हथिया लिया, तूने यतीमों के प्लाटों पे कब्जा किया। आज तू 15 लाख लगा के आया है और मुल्तजम को थाम के मांग रहा है। चूंकि तेरा खाना पीना हराम का है, मैं पाक हूं और पाक रब पाकों की सुनता है, वो पलीदों की नहीं सुनता, वो हराम खाने वालों की नहीं सुनता। तेरी कुर्बानी की अल्लाह को क्या जरूरत है? रब भूखा है कि तुझसे गोश्त मांगता? वो तरसा हुआ है कि तुझसे जानवर तलब करता? नहीं मेरे भाई, वो तेरी पाकीज़गी देखता है, तेरे अकीदे की पाकीज़गी, तेरे माल की पाकीज़गी, तेरी नीयत की पाकीज़गी। मन तसद्दक़ युराई फ़क़द अशरका, मन सल्ला युराई फ़क़द अशरका, व मन सामा युराई फ़क़द अशरका, व मन तसद्दक़ युराई फ़क़द अशरका। जिसने दिखलावे के लिए नमाज पढ़ी वो मुशरिक है, जिसने दिखलावे के लिए रोजा रखा वो मुशरिक है, जिसने दिखलावे के लिए कुर्बानी की वो मुशरिक है। फरमाया इन्नी अग्नी अन शुरका, इन्नी अग्नि शुरका यानी शिरक। कयामत के दिन अल्लाह कह देंगे, जा तू जिनको दिखाने के लिए करके आया उनसे जाके अजर और सवाब की उम्मीद रख, मेरी तरफ से तेरे लिए कुछ नहीं है। ला खलाक़ लहुम फिल आखिरा। अल्लाह पाक है, तुझे पाकीज़गी देना चाहता है, तुझे पाकीज़ा बनाना चाहता है, तुझे पाकीज़ा देखना चाहता है। अपने अकायद को पाकीज़ा बनाओ मेरे भाइयों। हर किस्म के ये अजमतें, ये करामतें, ये फलां और फलां जितनी दास्तानें अलापी जाती हैं, अक्सरियत इस पे झूठ है। सच भी हो तो याद रखो, कोई अपने बलबोते पे कुछ करने के काबिल पीरों को फालिज होता है कि नहीं? बोलो।
जो बेचारा फालिज ज़दा बाजू उठाने के काबिल नहीं है, वो कहता है मैं तुझे कब्र में जाके बचा लूंगा। हाँ, अभी ये चंद दिन पहले की बात है, आपके इलाके के बड़े पीर साहब के तवस्सुत से बीवी को तलाक दे के आने वाला मेरे पास आया, कहता जी पीर साहब ने भेजा, बिल्कुल साफ असले का पीर साहब ने भेजा। मैंने कहा कि जहन्नम में जाए तुम्हारा पीर, जिंदगी में तेरा घर नहीं बचा सका, कब्र में तुझे अजाब से बचा लेगा। कोई करामत किसी के इख्तियार में नहीं, सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है। उसी से होने का यकीन रखो, उसी के लिए सब कुछ करो, रिज़्क़ पाक रखो जैसा वो चाहता है, नीयत साफ रखो जैसा वो चाहता है, और फिर जब जानवर ज़िबा करो तो फिर उस पे घुटना टिका के कहो बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी व मिन अहली। अल्लाह तेरे नाम पे, तेरे लिए, अपनी तरफ से, अपने घर वालों की तरफ से ज़िबा कर रहा हूं, अल्लाह इसे कबूल कर ले। और मेरा अकीदा है कि बड़ा तू ही है। वल्लाहु अकबर का माना क्या है? बड़ा तू ही है। तकबीरें पढ़ते हो ना, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा। कितना बड़ा? पीरों से भी बड़ा। अल्लाह कितना बड़ा? तेरे करने वालों से भी बड़ा। अल्लाह कितना बड़ा? तेरे झूठे मबूदों और मुश्किल कुशाओं से भी बड़ा। अल्लाह कितना बड़ा? तेरे तसव्वुर से ज्यादा, तेरी सोच से बढ़कर, तेरी फिक्र और ख्याल की वसअतों से मावरा। इतना बड़ा कि उसकी बड़ाई कायनात के किसी इंसान के हीता अकल में आना मुमकिन, वो सबसे बड़ा। इतना बड़ा कि आसमान और जमीन 2 उंगलियों में लपेट लेगा, आसमान और जमीन उंगलियों पे लपेट लेगा, और उसके अलावा कोई माबूद। और समझो मेरे भाइयों, आखिरी बात अर्ज करता हूं, कल सऊदी अरब में अरफात में लोग होंगे, अल्लाह हमारे भी नसीब में करे, अल्लाह हमें भी हमारी जिंदगियों में और सेहत की उम्र में मौका दे कि हम उसके घर की जियारत और अरफात का वकूफ करें। क्या कहते हैं हाजी? एहराम बांध लिया, मिकात आ गया, अनाउंसमेंट हो गई कि हम मिकात से गुजर रहे हैं। क्या सदा आती है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। पीर होते हैं वहां के नहीं? हुक्मरान होते हैं कि नहीं? दौलतमंद होते हैं कि नहीं? सारे ही होते हैं। तेरी शान और शौकत पीछे रह गई, तेरी हुकूमतें भी रह गई, तेरा कर्रो फर भी रह गया, तेरा मालो मनाल भी रह गया। नंगे सर, बगैर कंगा किए हुए, उलझे हुए बाल, खाक आलूद तेरा सर, और शान और शौकत से मावरा बेपरवाह तेरा जिस्म। 2 अनसनी चादरें जैसे कफन की होती हैं, एक नीचे पहन ली, एक ऊपर ओढ़ ली, और तेरी जबान पे एक तराना है, अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह मैं तेरे सामने हाजिर हो गया। ओ मेरे भाइयों, अगर ये तेरे दाता और मुश्किल कुशा भी उसी के सामने जाके हाजिर होते हैं, तो फिर समझ ले कि ये कुछ करने के काबिल, ये तो किसी और के मोहताज है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ला शरीका लक लब्बैक। जैसा तू है वैसा कोई, और मेरी जिंदगी में जो हैसियत तेरी है वैसी किसी और की, सारी हैसियतें सबकी तेरी रजा के ताबे हैं। मैं किसी की इज्जत करता हूं तो तेरे हुक्म पे, किसी से नफरत करता हूं तो तेरे हुक्म पे, किसी को देता हूं तो तेरी रजा के लिए, रोकता हूं तो तेरी रजा के लिए। ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा, काबिल तारीफ तू है। मन नेमता, नेमतें सारी तेरी तरफ से हैं। वल मुल्का, और बादशाहत कौन मालिक है? अल्लाह ही। बात समझो मेरे भाइयों, कौन मालिक है? अल्लाह नहीं, अल्लाह ही। अकीदा बनाओ,
अल्लाह के अलावा कोई और मालिक। इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये जितने डुगडुगी पे नाचने वाले बंदर बैठे हुए ना इक्तदार की मसनदों पर, इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये या कौम के गुनाहों का नतीजा है या कोई आजमाइश है, मगर ना ये बादशाह ना इनके बड़े बादशाह। वैसे ही जैसे मैं फकीर हूं वैसे ही अराफात के मैदान में बादशाह फकीर होते हैं। जो वहां फकीर है वो सारी दुनिया में फकीर है। इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। बादशाह तो उस एक को रवा है, और जो बादशाह है हम सारे उसी के नौकर हैं। सिर्फ उसका दर है जिस पे सजदा रेज़ होना चाहिए। आखिर